तो चलिए आज हम लोग एक बार फिर नए टॉपिक लेकर आप सबके बीच में मैं प्रभाकर मिश्रा उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है, आज का लेसन है क्लास 10 के साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आज हम लोग प्रयास करेंगे इसे सरल और आसान भाषा में आप सबके बीच में रखूं। आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड में दाहिने तरफ कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं, जिसमें से ये दो चित्र जो है निकट दृष्टि दोष को समझाने के लिए है और ये नीचे का दो डायग्राम जो है वह दूर दृष्टि दोष को बताने के लिए है। तो समय नहीं गंवाते हुए सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा है दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कहा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपनी रेटिना दृष्टि पटल पर फोकसित कर सकता है। मतलब हमारी आंखें इस तरह से बनी होती है या उसमें जो लेंस होते हैं वो इस तरह से एडजस्टमेंट होते हैं उसका कि न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, वहां से लेकर दूर अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों की जो लेंस होती है वह समंजित होती है, समायोजित कर लेती है, तो लोगों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ या किसी अन्य कारण से कभी कभी हमारी जो समंजन क्षमता होती है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जो दूर की वस्तु कभी कभी हम नहीं स्पष्ट नहीं देख पाते हैं या निकट की वस्तु हम कभी कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। आइए विज्ञान की भाषा में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से आंख की यह जो समंजन क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। इसका कारण आंख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होता है। आंख के जो लेंस होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। विज्ञान की भाषा में इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। हम जानते हैं कि सामान्यतः दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसे इन इंग्लिश मायोपिया कहते हैं, या फिर एक और नाम है उसको कहते हैं हम लोग नियर साइटेडनेस। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, या दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, और एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इन इंग्लिश उसे कहा जाता है प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे निकट दृष्टि दोष को समझने का। ये होता क्यों? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, जिसमें ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये समस्या होती है, उस व्यक्ति के आंखों में क्या होता है, वह दूर रखी किसी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट देख लेता है, जबकि अनंत पर रखी, दूर रखी वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता। नाम के विपरीत है। थोड़ा सा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाना, लेकिन विज्ञान कहता नहीं, ऐसा नहीं है। निकट की वस्तु को वो साफ साफ देख लेता है। 25 सेंटीमीटर जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, वहां रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से वह देख लेता है। क्या नहीं देख पाता है? दूर रखी वस्तु को, अनंत पर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है उस लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जबकि बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन उसके सामने बनता है। तो इसके कारण हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते। तो इसका निदान क्या हो सकता है? क्या निदान इसका होगा? कैसे इसका निवारण करेंगे? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस चश्मे के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि जिस व्यक्ति को यह समस्या है, यदि वह उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का चश्मा पहनेगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है अवतल लेंस लगाकर, तो हम देखते हैं कि वह उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगा, उस वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। इसका निदान अवतल लेंस का चश्मा है। आइए अब आते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति
दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, अनंत में रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, जबकि निकट की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता। 25 सेंटीमीटर जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, वहां रखी वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं देख पाता? तो इसका कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाती है। लेंस मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है उसकी गोलाई कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या होता है, कम होने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसके चलते क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे चला जाता है। बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन उसके पीछे चला जाता है। तो इसका निदान के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयुक्त लेंस का उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा पहनने पर इस समस्या का निदान हो सकता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि उत्तल लेंस के चश्मे लगाने पर क्या होता है कि रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बन रहा था वह रेटिना पर बनने लगा और इससे वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक और समस्या जो होती है मानव नेत्र में वो क्या है, उम्र बढ़ने पर समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण, लेंस की समंजन क्षमता कम होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और ना ही नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। एक साथ दो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे समस्या से ग्रसित व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उपयुक्त लेंस का उत्तल और अवतल यानी बायफोकसी लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है, तब उसकी ये समस्या समाप्त हो जाती है। मतलब दूर की वस्तु भी वह ठीक से देख पाता है, निकट की वस्तु को भी वह ठीक से देख पाता है। तो आज का लेसन हमारा था दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये क्या क्यों उत्पन्न होता है और इसका निदान क्या हो सकता है। तो इसे प्रयास किया गया है आप सबके बीच में सरल तरीके से रखने का, चित्र के द्वारा इसे बताया गया है। यदि परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो दोनों ही चीजें करनी है, डायग्राम भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। दोनों में कोई एक काम यदि आप करते हैं दूसरे छोड़ देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना कम हो जाती है। आपको फुल मार्क्स उठाना है तो फिर दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत आसान डायग्राम है, डायग्राम के मेथड से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए दृष्टि दोष था। कोशिश रहेगा अगली बार कुछ नए वीडियो लेकर, काम की चीजों को लेकर आप सबके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रहे मेरा चैनल, YouTube चैनल जो है मिश्रा जी का पाठशाला, इसे आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कराएं और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।